हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेक जर्नी पर लेकर जाने वाली हूँ। यदि आप कोई लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाले हैं, कोई धार्मिक स्थल पे आप तीर्थ यात्रा पे जाने वाले हैं, तो आप ब्रेक जर्नी का फ़ायदा उठाएं। अगर गवर्नमेंट कोई सुविधा देती है तो उसका लाभ हम सबों को ज़रूर उठाना चाहिए। ये ब्रेक जर्नी होता क्या है, तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ। आप रिजर्वेशन के लिए जो फॉर्म भरते हैं, ब्रेक जर्नी के लिए भी वही फॉर्म भरें। और जो आपका होम स्टेशन है और जहाँ तक आपका लास्ट, जहाँ तक आपको जाना है, यानी कि इंड स्टेशन तक, तो आप पहला फॉर्म होम स्टेशन से और इंड स्टेशन तक का भरें। और बाकी जहाँ जहाँ आपको ब्रेक लेना है, दूसरा तीसरा फॉर्म आप वहाँ का भरें। यानी कि इससे क्या होगा कि आपको 2-3 ब्रेक भी मिल जाएंगे और आपको लाभ भी होगा, क्योंकि आपका जो ट्रेन का रेंट होगा, जो भाड़ा होगा, जो किराया होगा, वो होम स्टेशन से लेकर और इंड स्टेशन तक का ही होगा। यानी कि जहां आपको ब्रेक लेना है तो वहां तक का नहीं होगा। तो आपको यह मालूम होगा कि ट्रेन में जितनी लंबी हम सफ़र करें उतना हमारा भाड़ा कम होते जाता है। तो ब्रेक जर्नी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब भी हम तीर्थ यात्रा को निकलते हैं या कहीं लंबी दूरी के लिए निकलते हैं तो हम थकान महसूस करने लगते हैं। और अगर हम तीर्थ यात्रा के लिए गए तो रास्ते में भी बहुत सारे तीर्थ पड़ते हैं जहां हमें दर्शन करना चाहिए। और अगर एक ही साथ दर्शन हो जाए तो समय और पैसा दोनों हमारे बचते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ब्रेक जर्नी लें और आप अपने थकान को भी मिटाएं और बचत भी कर लें। तो ब्रेक जर्नी में अगर आप 2 ब्रेक लिए हैं और आगे का प्लान आपका कैंसिल हो जाता है या आप जाना नहीं चाहते या जो भी बात है, तो आप टिकट को कैंसिल भी करवा सकते हैं और आपको उसका पैसा भी रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पहला ब्रेक 500 किलोमीटर पर ही मिलेगा। यदि 490 है तो आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। और यदि आपने 600 किलोमीटर पे ब्रेक लिया तो अगला ब्रेक आपको 1100 किलोमीटर पे मिलेगा, ना कि आपको 1000 किलोमीटर पे। तो ये आपको समझना होगा। तो आप पहले से ही कैलकुलेट कर लें और उसी तरह का आप ब्रेक जर्नी लें। और सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि आपका 490 तक ही आपको जाना है, यानी कि आपके यहाँ जो गंतव्य स्थान है जहाँ आप जाना चाहते हैं उसकी दूरी 490 ही है, तो आप क्या करें कि आप नेक्स्ट स्टेशन का फॉर्म भर दें, ताकि आपका पैसा तो 10-20 ज़्यादा बढ़ेगा और किलोमीटर बढ़ गया तो आपको ब्रेक जर्नी मिल गया। और आप हैं सो पहले भी उतर सकते हैं। ट्रेन में तो ऐसा है नहीं कि आपको जिस स्टेशन का टिकट लिए हैं वहीं पे उतरेंगे, आप तो एक आधे स्टेशन पहले उतर सकते हैं। तो आप ये प्लान कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक तीर्थ के लिए यदि निकले हैं तो साथ में कई तीर्थ आप कर लेंगे। तो आपको होम स्टेशन से और इंड स्टेशन तक का टिकट लेना है, तो उसमें जो भी किराया होगा सो उसमें लिखा हुआ रहेगा। बाकी सारे टिकट जो हैं उसमें बस 00 रुपीज़ लिखा हुआ रहेगा। तो बहुत सारे स्टेशन पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध तो सब जगह है कहने का मतलब, लेकिन जो टिकट काउंटर वाले होते हैं वो उतना जानते नहीं हैं। तो आपको इसके बारे में बताना होगा, क्योंकि मैं 2-3 बार खुद ऐसे टिकट लेने में फंसी हूँ। तो आपको उनको बताना होगा कि नहीं, आप अपने सीनियर से बात करिए, आप पता करिए, हमको ब्रेक जर्नी ही लेना है। तो आप इस तरह से ब्रेक जर्नी टिकट लेकर जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू।